पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयहु कर जोर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। अम्मा तुम ही दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। अचूड़ामणि उतारी तब दयौ, हर्ष समेत पवन सुत लयौ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसे हर्ष पूर्वक ले लिया। कहेहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। अदीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, तथापि दीनों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कर दीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु समुझायो। अमास दिवस महु नाथ न आवा, तव मुनि तव पुनि मोहि जी, जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुम हूँ तात कहत अब जाना। अतो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाई करी, अब बहुविधि धीरज दीन। अचरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पही कीन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज सि भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर नारी। नागि सिंधु यही पारहि आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। अमिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। अचले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते पूछते कहते और सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे।
तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। असुन सुग्रीव हरस कपि, करियाए प्रभु काज। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबहि नावा पद शेषा, मिले सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू बिसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजू कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। असुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस बिसेका। अफटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। अप्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। अपूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। अत्ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। असुई विजयी बिनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुभल भायाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोगों में प्रकाशित होता है। प्रभु प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। अपवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के भांति जान की, रहति करती इच्छा स्व प्राण की।
रहती करती रक्षा स्वप्राण की। सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगाया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, अलोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। अनाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हो। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मेहमाना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। अनाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। अबिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरहि छन माही शरीरा। अनयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाता। सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, चाहि कलप सम बीती। अबेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। अब बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझी विपति किताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीतियानि भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका आपका भजन स्मरण न हो,
हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। अप्रति उपकार करहु का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन में मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही जरि उरि न मैं नाही, देखूं करि विचार मन माही। अपुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने इस मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की अमुख, सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख। गात हरसि हनुमंत, अचरण पर्यो प्रेमाकुल। त्राहि त्राहि भगवंत, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कह सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुन शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे भी अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कह बड़ी सुमनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। अतव प्रभाव बड़वा न लही, जारि सकहि खलु तूल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। रुई बड़वान आपके प्रभाव से रुई बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करियन पायनी।
असुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं अस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु कहा। माँ राम सुभाहु जहि जाना, ताहि भजन तजि भाव नयाना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सुई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन काहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब बिलम्बु के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण का किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ पे जूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ मनु गिरिंदा। हरषि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। जब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु भय पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फरकि बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जुई जुई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटक कुबर नह पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। अके हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाहि दिग्गज चीक करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार
सर्वत्र बरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हैं। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने से और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। अचिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ, गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल गए अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करुण भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। अन्य सही सकन भार उदार, अहि पति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सुलिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष भी सेना का बोझ नहीं सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। आज यहीं खत्म करते हैं। अयहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। अजहाँ तहाँ लागे खान पल फल, भालु विपुल कपिवीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन सुत पवन सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।